दोस्तों नमस्कार। जैसा कि आप सबको पता ही होगा कि कुछ समय पहले भारत के J&K में लिथियम के विशाल भंडार मिले हैं, जिसके मिलने की खबर से ही देश में उत्साह की लहर जगा दी थी। देश का हर व्यक्ति इस लिथियम भंडार मिलने पर काफी खुश है, क्योंकि सबको इस बात का अंदाजा है कि यह भंडार भारत के लिए कितने ज्यादा महत्वपूर्ण है और इनके मिलने के बाद देश की इंडस्ट्रियल कैपेसिटी भी कितनी ज्यादा बढ़ जाएगी। इसके दम पर हम इलेक्ट्रिक वाहन सेक्टर में अपने आप को एक मैन्युफैक्चरर हब के रूप में स्थापित कर पाएंगे और पूरे विश्व में एक बड़े प्रोडक्शन हब के रूप में उभरेंगे। जिसके अलावा भी अनेकों मिनरल्स भारत में खोजे जा चुके हैं, जो भारत के डेवलपमेंट में काफी महत्वपूर्ण योगदान देंगे। लेकिन बहुत से मिनरल्स और संसाधन हमें आज भी दूसरे देशों से खरीदने पड़ रहे हैं, जिनमें सबसे ऊपर है क्रूड ऑयल और नेचुरल गैस। इसके अलावा भी अनेकों ऐसे मिनरल्स हैं जो हमें दूसरे देशों से आयात करने पड़ते हैं, क्योंकि भारत में ये अभी बड़े लेवल पर नहीं मिले हैं। वैसे देखा जाए तो लिथियम मिलने से पहले इसके लिए हम चिली व अर्जेंटीना जैसे देशों में इसे खोजने का प्रयास कर रहे थे, ताकि हमारी जरूरत का लिथियम हमें मिल सके। इन देशों के पास विश्व का सबसे बड़ा लिथियम का भंडार है। वर्तमान में लिथियम उत्पादन का 50% के लगभग इन्हीं देशों से आ रहा है, यानी हम आज भी दूसरे देशों से इन मिनरल्स के लिए डील कर रहे हैं। ऐसे में भारत को एक देश का अपने मिनरल्स के लिए खुला निमंत्रण मिला है। दरअसल एक ऐसे देश से हमें यह ऑफर मिला है जहाँ पिछले कई वर्षों से अशांति फैली है, जिसकी वजह से उस देश की धरती में स्थित मिनरल्स वैसे के वैसे पड़े हैं। यह देश है अफगानिस्तान। भारत में अफगानिस्तान के राजदूत फरीद ने भारतीय कंपनियों को ऑफर देते हुए कहा है कि आप अफगानिस्तान के मिनरल्स को निकालने के लिए वहां निवेश करें। यह ऑफर हमारे लिए सुनहरे अवसर के रूप में देखा जा रहा है, परंतु वहां निवेश करने से पहले भारत को बहुत कुछ सोचने पर मजबूर कर देगा। हम इस पर आगे बात करें उससे पहले आपको बता दूं, अफगानिस्तान की धरती में लगभग $6 ट्रिलियन के मिनरल्स उपलब्ध हैं, जिनमें कॉपर, कोबाल्ट, आयरन, गोल्ड, लिथियम, इसके अलावा भी सैकड़ों मिनरल्स दबे पड़े हैं। इनके अलावा अफगानिस्तान में लगभग 1400 से ज्यादा मिनरल्स फील्ड है, जिसमें इन्वेस्ट करके भारत काफी फायदा उठा सकता है। इसके लिए भारतीय प्राइवेट कंपनियां सक्षम भी है, लेकिन भारत के लिए यहाँ निवेश करना इतना आसान भी नहीं है। इसमें सबसे बड़ी बात है कि अफगानिस्तान में तालिबान का राज है और इसे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आतंकवादी संगठन के रूप में जाना जाता है और दुनिया के लगभग सारे देश इस सरकार को मान्यता भी नहीं देते। ऐसे में अगर भारत वहां निवेश करता है तो राजनीतिक स्थिरता की कोई गारंटी नहीं है। वहां किया गया हमारा निवेश सुरक्षित होगा या नहीं, इस बात की भी गारंटी नहीं होगी। इस कारण हमें निवेश करने से पहले कई बार सोचना पड़ेगा। लेकिन जिस तरह से अफगानिस्तान के राजदूत भारतीय कंपनियों को निमंत्रण दे रहे हैं, अगर भारतीय कंपनियां वहां काम शुरू करती है तो हमें काफी बड़ा जियोपॉलिटिकल फायदा भी मिलेगा। वह होगा तालिबान पर अपना आर्थिक प्रभाव बनाकर, क्योंकि जब भारत अफगानिस्तान में अपना निवेश बढ़ाएगा तो वहाँ के लोगों को नौकरियां मिलेगी और अफगानिस्तान की सरकार को आर्थिक फायदा होगा, जिसकी वजह से अफगानिस्तान की अर्थव्यवस्था भारत पर निर्भर हो जाएगी। और अगर अफगानिस्तान को भारत से इतना फायदा मिलेगा तो वह कभी भी चीन और पाकिस्तान की बात मानकर हमारे खिलाफ कोई गलत कदम नहीं उठाएगा, जो हमारे लिए खुद को सुरक्षित करने का आसान तरीका होगा। वैसे पिछले कुछ समय से देखें तो भारत और तालिबान के संबंध काफी अच्छे रहे हैं। कुछ ही समय पहले भारत की जानकारी पर तालिबान ने ISIS के एक टॉप कमांडर को अफगानिस्तान में मार गिराया था, जो भारत के खिलाफ साजिश रच रहा था। तालिबान राज आने के बाद भी भारत अफगानिस्तान में आवश्यक चीजें भेज रहा है। इसके अलावा भी तालिबान चाहता है कि काबुल से भारत के लिए फ्लाइट शुरू हो, जिससे भारत और तालिबान के संबंध और अच्छे हों। अब देखने वाली बात है कि भारत सरकार इस ऑफर के बाद क्या कदम उठाती है, जिस पर हमारी नजर आगे भी बनी रहेगी। इसी के साथ आज की पोस्ट को यहीं विराम देते हैं। धन्यवाद।